गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से थाउजेंड्स ईयर के चेंज के बाद में नए नए जो है किंगडम है वो इमर्ज हुए थे और पूरे जो इंडिया है उस पर अलग अलग किंगडम ने राज किया था। इसके अंदर हमने देखा था चोल, चालुक्य, परमार, गुर्जर, प्रतिहार, पाल डायनेस्टीज, वो अलग अलग। ठीक है, इसके अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा था चोल डायनेस्टी के अंदर। जो चोल डायनेस्टी वो पूरा जो साउथ इंडिया था उसके पार्ट को कवर करती थी। ठीक है, और इसके अंदर हमने देखा था जो चोल राजा था गंगैकोंड, उन्होंने जो नॉर्थन पार्ट है इंडिया का वहाँ तक भी कब्ज़ा कर लिया था और श्रीलंका है, वियतनाम, कंबोडिया आसपास का जो एरिया था उसको जीत लिया था। और जो चोल डायनेस्टी थी उनका जो एरिया है वो काफ़ी लार्ज हो गया था। इसके अंदर जो राजा थे उन्होंने मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनवाए और जो ब्रॉन्ज की स्कल्पचर्स है वो भी उन्होंने स्टार्ट करवाई थी। रिवर्स जो कावेरी थी वहाँ पे काफ़ी उन्होंने इरिगेशन का काम करवाया और आसपास है वो डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, इन गांव जो उनके मिलके जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से गाँव को मिला के नाडू बनते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लैंड। ठीक है, तो अलग अलग जो लैंड थी ना उनको अलग अलग था लैंड टाइप लैंड्स। चोलाज इंस्क्रिप्शन, चोल डायनेस्टी की जो भी इंस्क्रिप्शन मिली है ना, रिटर्न जो भी लिखित में हमको कुछ मिला है, मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। इसमें बहुत सारी जो लैंड की कैटेगरीज दी गई है, जिसके अंदर है वेलन वेगी। एक है ना, आपको ये जो सारे नाम है इनको याद रखना है, इनको नोट्स में लिखना है जिससे आपको ध्यान में लग जाए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो वेलन वेगी जो है वो लैंड किस ज़मीन को बोलते हैं? लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टीज़। जो नॉन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं होते हैं, किसान जो होते हैं ना, जो ब्राह्मण नहीं है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको वेलन वेगी बोलते हैं। उसके बाद में है लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण। जो लैंड ब्राह्मण को गिफ्ट दी जाती थी उसको बोलते हैं ब्रह्मदेय। ठीक है, तो ब्रह्मदेय जो थी ज़मीन उसको ब्राह्मणों को गिफ्ट में देते थे। उसके बाद में शाला भोगा जो थे ना, इसके अंदर लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल चलाने के लिए जो भी ज़मीन दान में दी जाती थी उसको शाला भोग बोलते थे। उसके बाद में देवंदना और तिरुवनामतुकिनी। ठीक है, तो ये जो लैंड का टाइप है ये बोलते थे लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल। मंदिर बनाने के लिए कुछ ज़मीन दान में दी जाती थी, उसको बोलते थे। उसके बाद में है पल्ली चैनकन्नम। तो पल्ली जो चैनकन्नम है वो किसको बोलते थे? लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूट। जो जैन धर्म के जो भी इंस्टीट्यूट बनाए जाने के लिए जो भी लैंड दी थी उसको बोलते थे। तो उस टाइम क्या होते थे, राजा और जो रिच पीजेंट्स होते थे ना, रिच पर्सन, और जो किंग्स होते थे वो ज़मीन मतलब देते थे जिससे लोग अपना अपना काम कर सकते थे। वी हैव सीन, हम देखते हैं जैसे ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड, ब्राह्मणों को प्राइज मतलब लैंड दी जाती थी, ग्रांट, एंड जिसको बोलते थे ब्रह्मदेय। ठीक है, तो जो लैंड ब्राह्मण को दी जाती थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, ब्रह्मदेय इसको बोलते थे। तो एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्स इन कावेरी वैली एज इन द अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो बहुत सारे जो ब्राह्मण थे उनको ज़मीन दी जाती थी, तो वो क्या करते, एक जगह सेटल हो गए कावेरी नदी है उसके आसपास और इंडिया के साउथ इंडिया के पार्ट पे। ब्राह्मण जो है ना एक ग्रुप में इकट्ठा हो गए थे। ईच ब्रह्मदेय। ठीक है, तो हर जो ब्रह्मदेय मतलब जो लैंड वाज लुक आफ्टर, जो ज़मीन होती है उसकी देखभाल कौन करता था? एक असेंबली या सभा जो होती है वो करती थी, प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्डर्स। ठीक है, तो ब्राह्मण जो लैंडलॉर्डर्स होते ना, तो वो असेंबली मिलके उसकी देखभाल करती थी। दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंसी, मतलब वो जो असेंबली है वो अपना काम बहुत ही एफिशिएंसी से करती थी। दीज देयर डिसीजन वार रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शन, और इसके बारे में जो भी डिसीजन होते थे उनको रिकॉर्ड लिखा जाता था इंस्क्रिप्शन के अंदर, डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हुई होती थी। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल्स, तो कभी कभी जो स्टोन की जो दीवारें होती ना, टेम्पल मंदिर की जो दीवारें थी उन पर भी खुदवाया जाता था। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स की जो एसोसिएशन होती थी उसको जाना जाता था नगरम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ नगरम में ये जो टर्म है ये आपको ध्यान में रखना है। नगरम क्या थे उस टाइम? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स।
ठीक है। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन टाउन्स, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते वो टाउन में टाइम टाइम पे करते थे। ऐसे कोई प्रोग्राम करते थे जिससे वो लोगों को मतलब एटमॉस्फेयर अवेलेबल करा सके, या फिर लोगों को लगे कि हाँ कोई ध्यान रख रहा है हमारा। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम, अभी इंस्क्रिप्शन जो मिली है उत्तर मेरूर इन चिंगलीपट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। चिंगलीपट जो तमिलनाडु के अंदर जगह है वहाँ से उत्तर मेरूर का इंस्क्रिप्शन मिला है। प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड, उसमें डिटेल दी गई है कि किस तरह से सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़, सभा के अंदर अलग अलग कमेटियाँ बनी होती थी। टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, जो खेती का काम देखती थी, गार्डन्स का काम देखती थी, और टेम्पल का काम देखती थी। तो अलग अलग समिति बनी होती थी। नेम ऑफ दूज एलिजिबल टू बी मेंबर, अब जो इसके जो एलिजिबल मेंबर थे उनके नाम कैसे फाइंड करते थे, वह रिटन ऑन ए स्मॉल टिकट ऑफ पाम टी, पाम जो लीफ है, पाम लीफ होती है ना, उसके ऊपर वो कैंडिडेट्स के नाम लिख देते थे। अर्थन पोर्ट्स, और एक घड़े में डाल देते थे बहुत पर्ची बना के। फ्रॉम विच ए यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट, और एक बच्चे को कहते थे उसको वन बाय वन वो निकालते थे, और जो उस पे नाम होता था वो कमेटी के मेंबर बन जाते थे। तो ये गेम टाइप में होता था उस टाइम। उसके बाद में इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। वो वुड बी ए मेंबर ऑफ सभा, सभा का मेंबर कौन बन सकता है। द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन ले डाउन, जो उत्तर मेरूर का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि कौन जो है उस टाइम सभा का मेंबर बन सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या थी। ऑल दोज, वो सारे लोग, वो विश टू बिकम्स मेंबर ऑफ द सभा, जो भी मेंबर बनना चाहते थे, शुड बी ऑनर ऑफ लैंड, मतलब उसकी खुद की ज़मीन होनी चाहिए थी। विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड, और वो अपनी ज़मीन से रेवेन्यू भी देते थे, टैक्स भरने वाली ज़मीन होती थी। दे शुड हैव देयर ओवन होम्स, उनके खुद के घर होते थे। दे शुड बी बिटवीन, उनकी जो एज थी वो 35 से 70 ईयर के बीच में होती थी। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उनको वेद जो होते हैं, उन 4 वेद होते हैं ना, उनकी नॉलेज होनी चाहिए थी। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड होनेस्ट, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है ना प्रशासन की, उनको अच्छी सी जानकारी होती थी, और वो होनेस्ट भी होते थे, ईमानदार जो लोग थे ना उन्हीं को लेते थे समिति के अंदर। इफ़ एनी वन हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 ईयर, अगर कोई लास्ट 3 ईयर से किसी कमेटी का मेंबर है, ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर फॉर अनदर कमेटी, तो वो दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स, अगर कोई अपने बारे में ये जो जानकारी नहीं बताता, एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स, या फिर उसके जो कोई रिश्तेदार हैं, कैन नॉट कंटेंट द इलेक्शंस, तो इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो सारी जो ये ऊपर वाली जो क्राइटेरिया पूरा करता था वही उसमें पार्ट ले सकता था। वाइल द इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट द किंग्स, अब इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं तो वो हमको किंग्स और पावरफुल मैंस के बारे में ही बताते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि चोल जो राजास थे, जो सारे चोलास किंग्स थे, उनके बारे में बताया था, और जो पावरफुल पर्सन थे, रिच पर्सन, रिच पीजेंट्स, उनके बारे में बताते हैं। हेयर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द पेरियपुरम, ठीक है, पेरियपुरम इज ए 12th सेंचुरी तमिल वर्क, पेरियपुरम्स के अंदर 12th जो सेंचुरी का ना तमिल में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला है। विच फॉर्म इन्फॉर्मस, ये हमको बताता है लाइफ ऑफ ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन, उस टाइम के जो ऑर्डनरी मैन थे ना उनके जीवन के बारे में उस पर लिखाया गया है। कि राजा तो सबको बताते हैं कि राजा कैसे रहता है, लेकिन इसमें साधारण इंसानों के बारे में भी लिखा गया है। ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑन द आउटस्क्रिट ऑफ, मतलब भारी इलाका, आउटस्क्रिट भारी इलाका ऑफ अदनूर, ये साउथ का एरिया है। अदनूर वो जो स्मॉल हैमलेट, हैमलेट होता है एक टाउन, ठीक है, या स्मॉल सिटी ऑफ पलियाज, ए नेम यूज्ड फॉर ए सोशल ग्रुप, तो यहाँ पे पलियाज रहते थे। पलियाज कौन है, एक सोशल ग्रुप है जो आउटकास्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है, या लोअर कास्ट बोल देते हैं, आउटकास्ट बोल देते हैं, ठीक है। जो किससे आउटकास्ट थे, ब्राह्मण,
देखो उसमें ये था ना, इंसेंट टाइम में जो ब्राह्मण्स होते थे उनको काफ़ी ऊंचा माना जाता था। तो ब्राह्मण और वेलास, वेलास जो रिच पीजेंट, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो रिच पीजेंट किसान थे ना, उनको वेलास बोलते थे। तो इनके अलावा जो है ना आउटकास्ट के लोग पेलियास बोलते थे उनको। स्टडेड विथ स्मॉल हट्स, वो घर में छोटी झोंपड़ी में रहते थे। अंडर ओल्ड थेसेस एंड इनहेबिटेड बाई, मतलब वो अपने काम में बिजी रहते थे, जो उनको डेली का काम करना होता, मजदूरी करते थे। इन देयर हाउस होल्ड्स ऑफ द हट्स कवर्ड विथ, और कभी झोंपड़ी को कवर कितने करते, स्ट्रिप ऑफ लेदर, ठीक है, लेदर के स्ट्रिप से अराउंड द, छोटे जो मुर्गी के बच्चे थे, यानी वो मुर्गी पालन भी करते थे। डार्क चिल्ड्रन, मतलब काले बच्चे ऐसे ना, वो वर ग्रेसफेट ऑफ ब्लैक आयरन। तो किस तरह से बच्चे हैं वो आसपास घूम रहे हैं, क्राइंग लिटिल पपीज़ है वो घूम रहे हैं छोटे छोटे। तो जो एक इमेज तैयार करके जिसमें लिखी गई थी कि ग्रामीण जो जीवन था वो कैसे था, ऑर्डनरी पीपल्स कैसे रहते थे, पशुओं को पालते थे, लोग हैं वो डेली मजदूरी के लिए जाते थे, काम के लिए, मुर्गी पालन करते थे। इन द शेड ऑफ मरुदू, मरुदू क्या होता है, अर्जुन ट्री, ठीक है, उसको मरुदू बोलते हैं। एक फीमेल लेबरर, एक महिला मजदूर है, वो पुट हर बेबी स्लीप ऑन ए शीट ऑफ लेदर, तो वहाँ पे उसको एक बच्चे को सुला देती है। देयर पर मैंगो ट्री भी होता है, फ्रॉम द ब्रांचेस डम्स वर हैंगिंग, मतलब लटकी हुई है, मैंगो ट्री की ब्रांचेस है। अंडर द कोकोनट पाम इन लिटिल हॉलो ऑन द ग्राउंड्स, पत्तियाँ गिरी हुई है। टाइनी हेडेड बीचेस ले आफ्टर ब्लैपिंग्स, तो ये सारा सारा उस टाइम का बता रखा है कि किस तरह से जो है ना उनका एरिया था। कॉक्स क्राउडेड बिफोर ड्राउलिंग कॉलिंग्स ब्रेवरी, तो ये जो उस टाइम का जो जीवनचर्या है लोगों की, उसके बारे में बताया हुआ है। महिलाएं हैं वो पैडी जो होती है ना, धान, उसको निकालती रहती है, गाना गा रही है, तो ये सारी चीज़ें उसमें काम कर रही हैं, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है। तो ये जो साधारण इंसान जो होता है ना, उसकी लाइफ का उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, चाइना अंडर द तांग डायनेस्टी। चाइना जो है ना उसके बारे में कि तांग डायनेस्टी, इन चाइना एन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द तांग डायनेस्टी। चाइना के अंदर जो है वो एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हुआ, विच रिमाइंड इन पावर फॉर अबाउट 300 ईयर्स, लगभग इनकी जो पावर थी वो 300 ईयर रही। फ्रॉम 7 to 10th सेंचुरी, 7 से लेके 10th सेंचुरी तक। इट्स कैपिटल जियान, इसकी जो कैपिटल है वो जियान थी, जियांग जिसको बोलते हैं ना, वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, विजिटेड बाई टर्क्स, आयरियंस, इंडियंस, जापानीज़ एंड कोरियंस, तो ये लोग वहाँ पे विजिट करते थे या वहाँ गए थे। द तांग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई ए ब्यूरोक्रेसी, तांग जो डायनेस्टी थी उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्यूरोक्रेसी से होता था। जो ऑफिसर होते थे ना, अधिकारी, वो उनको करते थे, रिक्वायर्ड करते थे थ्रू द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम लेके उनको हायर करते थे। विच वॉज ओपन टू ऑल whose wished टू अपीयर फॉर इट, और ये सबके लिए ओपन होती थी, अगर किसी की भी इच्छा होती है तो पार्ट ले सकता है उसमें। दिस सिस्टम इज सेलेक्टिंग ऑफिशियल रिमाइंड इन प्लेस विथ सम चेंज टिल 1911, तो ये जो सिस्टम है वो ऑफिशियल्स के अंदर था, और कब तक, 1911 तक। तो आज ये हमारे यहाँ पे होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि अगर ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसके लिए एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पास करके आप उसमें लग सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।